नमस्ते दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो गहरी आस्था, समृद्ध इतिहास और अटूट भक्ति से भरी है। आज हम इसके सबसे पवित्र और खास स्थानों को देखेंगे। पवित्र नदियों से लेकर भव्य मंदिरों तक, चलिए भारत के आध्यात्मिक पहलू के केंद्र में यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा वाराणसी से शुरू होती है, एक ऐसा शहर जो समय जितना ही पुराना है, जहां हर कोना प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिकता की कहानियां कहता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु का गहरा रिश्ता है। ये नदी सिर्फ पानी ही नहीं, ये जीवन रेखा है जिसने सदियों से शहर को पोषित किया है। नदी के किनारों पर, जिन्हें घाट कहते हैं, हिंदू पवित्र जल में स्नान करते हैं। ये घाट सिर्फ नदी तक जाने की सीढ़ियां नहीं है, ये पवित्र स्थान हैं जहां आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया मिलती है। उनका मानना है कि ये पानी उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाता है। यहाँ स्नान करना एक गहरा अनुष्ठान है, ईश्वर से जुड़ने का एक पल है। हवा में धूप की खुशबू भरी होती है जब लोग भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, ये आस्था और भक्ति का प्रतीक है। जैसे ही सूरज ढलता है, दशाश्वमेध घाट पर सुंदर गंगा आरती देखिए, जो आग, घंटियों और मंत्रोच्चार का एक मनमोहक प्रदर्शन है। यह दैनिक अनुष्ठान एक ऐसा तमाशा है जो आत्मा को मोहित कर लेता है। वाराणसी सिर्फ मंदिरों और अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, यह लोगों और संस्कृतियों का एक जीवंत मिश्रण है। सड़कें दैनिक जीवन की आवाजों से जीवंत हैं, आवाजों और गतिविधियों का एक संगीत है। इसकी संकरी गलियों से गुजरें, व्यस्त बाजारों और पुराने मंदिरों के पास से, और आस्था और गहरी श्रद्धा की कहानियां सुनें। हर गली में एक कहानी है, हर कोने में इतिहास का एक टुकड़ा खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। अब हम मथुरा और वृंदावन की यात्रा करते हैं, जो भगवान कृष्ण की कहानियों से जुड़े स्थान हैं। मथुरा में हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखेंगे। माना जाता है कि यहीं कृष्ण का जन्म हुआ था। पास ही वृंदावन है, जहां कृष्ण ने बचपन में खेला था। इस शहर का हर हिस्सा उनके दिव्य कार्यों की कहानी कहता है। बांके बिहारी मंदिर अपने खुशनुमा माहौल के साथ कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। अगर आप होली के दौरान आते हैं तो रंगों और शुद्ध आनंद के विस्फोट के लिए तैयार रहें। वृंदावन में होली जीवन का उत्सव है, कृष्ण की चंचल भावना का एक जीवंत प्रदर्शन। हमारा अगला पड़ाव अयोध्या है, भगवान राम का जन्म स्थान, जो अच्छाई और धर्म का प्रतीक है। ये प्राचीन शहर इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भव्य राम मंदिर, अटूट विश्वास का प्रतीक, शहर में ऊंचा खड़ा है। ये एक शानदार संरचना है जो जटिल वास्तुकला और भक्ति को प्रदर्शित करती है। अंदर कदम रखें और आप शांति और सौहार्द की गहरी अनुभूति करेंगे। शांत वातावरण आपको चिंतन करने और ईश्वर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। अयोध्या एक ऐसा शहर है जो रामायण, एक प्राचीन महाकाव्य, को जीता और सांस लेता है। राम, सीता और लक्ष्मण की कहानियां शहर के ताने बाने में बुनी गई हैं। हर गली राम, सीता और लक्ष्मण की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है। जीवंत भित्ति चित्र और मूर्तियां इन कालातीत कहानियों को जीवंत करती हैं। पवित्र सरयू नदी के किनारे टहलें और शहर के समृद्ध अतीत के बारे में सोचें। नदी अनगिनत घटनाओं की साक्षी रही है और लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। जैसे ही सूरज ढलता है, सरयू नदी पर शांतिपूर्ण शाम की आरती देखें, भक्ति का एक सुंदर कार्य। टिमटिमाते दीपक और मंत्र एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला और आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। अब हम प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं, जो कई लोगों को आकर्षित करती हैं। इस संगम स्थल पर श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करते हुए देखें, उनके चेहरे शांति और खुशी दर्शाते हैं। कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, यहाँ हर 12 साल में होता है। लाखों लोग पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, अपनी आस्था से एकजुट होकर। प्रयागराज में कई मंदिर, आश्रम और ऐतिहासिक स्थल भी हैं। पुराने इलाहाबाद किले और शांत खुसरो बाग का अन्वेषण करें, जो भारत की विविध संस्कृति की झलक पेश करते हैं। हमारी यात्रा एक अलग रास्ते पर चलती है जब हम सारनाथ पहुंचते हैं, जो बौद्धों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। पुराने मठों और स्तूपों के खंडहरों में घूमें। धमेक स्तूप उस जगह को चिह्नित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला पाठ साझा किया था। सारनाथ के शांत बगीचों में एक शांत पल बिताएं,
जहां हिरण स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। सारनाथ खुद से जुड़ने और बुद्ध के कालातीत ज्ञान पर विचार करने का स्थान है। अब हम उन जगहों पर जाते हैं जहां देवी को सम्मानित और मनाया जाता है। ये पवित्र स्थल न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के केंद्र भी हैं। सरयू नदी के तट पर देवी पाटन 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो देवी के लिए पवित्र स्थान है। देश भर से तीर्थयात्री यहां आशीर्वाद लेने और अपनी प्रार्थना करने आते हैं। यहां का मंदिर देवी सती के लिए है, जो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी प्रेम, प्रतिबद्धता और अंतिम त्याग की है, जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दिव्य मां से आशीर्वाद मांगने वाले लोगों की दृढ़ आस्था देखें। उनकी भक्ति स्पष्ट है, क्योंकि वे मोमबत्तियां और धूप जलाते हैं, श्रद्धा और शांति का माहौल बनाते हैं। आगे दक्षिण में विंध्य पहाड़ों में विंध्याचल है, एक और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ। ये मंदिर शांत पहाड़ियों में बसा हुआ है, जो आत्मा के लिए एक शांत वापसी प्रदान करता है। देवी विंध्यवासिनी को समर्पित विंध्यवासिनी देवी मंदिर से अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। पहाड़ों के मनोरम दृश्य आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाते हैं, इसे प्राकृतिक और दिव्य सौंदर्य दोनों का स्थान बनाते हैं। हवा में उपासकों के मंत्र गूंज रहे हैं, पहाड़ों से गूंज रहे हैं। ये मंत्र एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा करते हैं, जो भक्तों को ईश्वर से जोड़ते हैं। ये शक्तिपीठ हमें देवी की शक्ति और ताकत की याद दिलाते हैं। वे लोगों की स्थायी आस्था और भक्ति का प्रमाण हैं, जो दिव्य स्त्रीत्व को उसकी सारी महिमा में मनाते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश की हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम आश्चर्य की गहरी अनुभूति करते हैं। हमने लाखों लोगों की दृढ़ आस्था और अनुष्ठानों और परंपराओं के समृद्ध मिश्रण को देखा है। वाराणसी के नदी तटों से लेकर वृंदावन के आंगनों तक उत्तर प्रदेश एक विशेष आध्यात्मिक स्थान है। यह एक ऐसी धरती है जहां प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन के साथ रहता है। चाहे आप आशीर्वाद चाहें या आंतरिक शांति, उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक खजाने पर हमारी नजर यहीं समाप्त होती है, लेकिन आस्था और आत्म खोज की यात्रा कभी नहीं रुकती। कई अन्य मंदिर, धार्मिक स्थल और पवित्र स्थान खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि आप हमारे साथ और भी ज्ञानवर्धक यात्राओं में शामिल हो सकें। इनमें से कौन सा आध्यात्मिक स्थल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? नीचे कमेंट में हमें बताएं।